बाबूजी 80 साल के थे, लेकिन दिल से अभी भी पूरे इंटरनेट वाले मास्टर। गेम खेलने में इतने खोए रहते थे कि उनकी 18 साल की माँ, यानी समझिए उल्टी दुनिया चल रही थी। वो खुद अपने 80 साल के बेटे को खींचकर सीनियर यूनिवर्सिटी लेकर आई। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही बाबूजी ने जिद पकड़ ली, मुंह फुला के बोले, हमको नहीं जाना, हम नहीं पढ़ेंगे। उनकी माँ परेशान हो चुकी थी, क्योंकि बूढ़े होकर भी रात भर गेम खेलते रहते थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है। बाबूजी ने फिर अपनी सबसे बड़ी पोती की तरफ देख के नखरा किया, बचाओ ना। लेकिन लड़की ने लंबी सांस लेकर कहा, दादाजी आप 80 साल के बच्चा बन गए हैं, ठीक से क्लास जाइए। उधर उनके चारों पोते लाइन बनाकर खड़े जैसे फौज, सब अपनी अपनी सलाह दे रहे, दोस्त बनाइए, क्लास में शोर मत करिए, देर रात रोमांस मत करिए। बाबूजी अनिच्छा से क्लास में जाने ही वाले थे कि अचानक खबर आई, तीसरा यंग मास्टर घर वापस आ गया। बाबूजी की आंख चमक उठी, हमको छुट्टी दे दो, हम घर जा रहे हैं। बेटी ने हाँ कहा और पूरा खानदान फटाफट घर भागा। तीसरा पोता बचपन से जीनियस था, दिमाग इतना तेज कि खुद उनकी दादी जो दुनिया की टॉप वैज्ञानिक थी, वो भी उसकी तारीफ करती थी। घर में काम करने वाले लोग भी बड़े उत्साह से खड़े थे। लड़की को लगा कि सब उसकी बुद्धि के कारण खुश हैं, लेकिन बड़े पोते ने बताया, नहीं, दिमाग की वजह से नहीं, उसकी खूबसूरती की वजह से। स्कूल की लड़कियों से लेकर आंटी तक सब उसके फैन हैं। पांचवा पोता जलन में बोला, काश हम भी ऐसे दिखते। बाबूजी ने उसे समझाते हुए कहा, तेरा तीसरा भाई लड़कियों में बहुत मशहूर है, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं, झंझट हो जाता है। जब सब घर पहुँचे तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरा पोता पूरा अल्ट्रामैन बनकर खड़ा था, उसके सिर पर किसी ने मार दिया था, याददाश्त चली गई थी और अब 5 साल के बच्चे जैसा दिमाग बन गया था। उसने मास्क उतारा और लड़की को देखते ही दिल हार बैठा। अपने खिलौने उसे गिफ्ट कर दिए और बोला, हमारे साथ खेलो। डॉक्टरों ने कहा, ये चोट बहुत भारी है, शायद ठीक ना हो, लेकिन लड़की शांत थी। 49 दिन एक्यूपंक्चर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तभी एक गर्भवती औरत अधम की बोली कि वो तीसरे पोते के बच्चे की माँ बनने वाली है। तीसरा पोता उसे देखकर ही घिन से हाथ पीछे खींच लिया। लड़की को उसकी बातों में चालाकी दिख गई। थोड़े दबाव में वो मान भी गई कि कहानी का आधा हिस्सा झूठ था, लेकिन बोली कि बच्चा असली है। बड़े पोते ने ड्राइवर को बुलाया, वो औरत को पहचानता था और बोला कि वो अक्सर आती थी। लड़की ने सोचा, ठीक है, थोड़े दिन रहने दो। उधर बाबूजी ने अपने बड़े पोते की जेब से ब्लैक कार्ड निकालकर उस औरत को पकड़ा दिया। घर के अंदर तीसरा पोता लड़की से बोला, तुम हमारी पत्नी बन जाओ। उसके 2 छोटे भाई डर गए, ना पगला, चुप हो जा। तीसरा पोता मासूमियत से पूछ बैठा, तो तुम लोग इसकी पति हो? दोनों बोले नहीं। तो वो खुशी से बोला, फिर ये हमारी। बाबूजी का तो खून खौल गया, अरे ये तुम्हारी माँ है। तीसरे पोते ने सिर टेढ़ा करके कहा, तो हम आपके बाप। गुस्से में बाबूजी हाथ उठाए, लेकिन गलती से 5वें पोते को चांटा लगा दिया। उधर वो चालाक औरत घर के आभूषण देख रही थी, जेब में कुछ भर भी लिया और घर की मालकिन की तरह नौकरों पर रौब झाड़ने लगी। घुटना टेक कर सर्विस करो। नौकर बेचारगी में घुटनों पर बैठ गए। तभी तीसरा पोता आया उन्हें बचाने के लिए, लेकिन ड्राइवर ने उसका सिर दीवार से दे मारा। धड़ाम की आवाज पर सब नीचे दौड़े। वो कोने में बैठकर रो रहा था। ड्राइवर बोला, गलती से हुआ, लेकिन जब सबकी नजर हटी, वो बच्चे को धमका दा, चुप रहना। दादी आई, बच्चे ने सब बता दिया। ड्राइवर बोला, इसका दिमाग खराब है, इस पर भरोसा मत करो। दादी मुस्कुराई, कार्टून देखो बेटा। फिर अगले ही सेकंड ड्राइवर को ऐसा थप्पड़ मारा कि हवा निकल गई। वो उसे दबोच कर पिंजरे में आई हुई शेरनी की तरफ पकड़ ली। वो चालाक औरत आगे आई, उसे छोड़िए, लेकिन दादी ने अनसुना किया। औरत ने बाबूजी का ब्लैक कार्ड दिखाकर दबाव डालना चाहा। दादी ने ऐसे ठोकर मारी कि कार्ड दूर जाके गिरा और उसके सारे अधिकार छीन लिए। औरत धमकाकर बोली, हम खुद बड़े मालिक के पास जाएंगी। तभी दरवाजे पर बाबूजी आ गए। लड़की ने कड़क आवाज में उनका नाम लेकर पूछा, तुमने ऐसे निर्दयी लोग कैसे पाल दिए? बाबूजी एकदम चुप। औरत को लगा ये सही समय है लड़की को घर से निकलवाने का, लेकिन बाबूजी भट पड़े, ड्राइवर को हमेशा के लिए निकाल दो और इस औरत से सारे ऐशो आराम वापस ले लो। इसे घर की बहू समझने की भूल मत करना। औरत की हवा टाइट हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, जिससे पूरे खानदान की धड़कनें कांपती हैं। 18 साल की दादी, जिसे पूरा घर सबसे ज्यादा मानता है, अभी अभी अपनी नई स्पोर्ट्स कार लेकर घर आई थी। तीसरा पोता यानी फूल दिमाग वाला जीनियस बच्चा, वो भी उसके साथ था। 5वां पोता भी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि दादी स्पीडोमीटर 250 तक पहुंचा चुकी है, उसकी हालत पतली हो गई। वो जोर से चिल्लाया, हम मर जाएंगे दादी। गाड़ी ब्रेक नहीं ले रही थी। अचानक दादी ने बोला, किसी ने गाड़ी की ब्रेक और एक्सीलरेटर से छेड़छाड़ किया है। लेकिन दादी के चेहरे पर एक भी डर नहीं। इतना बवाल चल रहा है, फिर भी वो आराम से एक बॉम्ब आगे फेंक देती है ताकि रास्ता साफ हो जाए। 5वां पोता डर के मारे रोने लगा, हम बचेंगे कि नहीं। तभी फोन बजा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर बड़े पोते की शांत आवाज आई, घबराओ मत, हम लोग आगे रोड ब्लॉक सेट करवा रहे हैं, तुम बस टिके रहो। आगे 2 बड़े ट्रक एक साथ चल रहे थे, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। 5वां पोता डर से तड़पने लगा, लेकिन फिर भी अपनी वीचैट पर सेल्फी डालने लगा, अगर मरे तो कम से कम लोग याद रखेंगे। दादी ने आखिरी मौके पर गाड़ी को घुमाया और एकदम परफेक्ट टर्न मारकर उन 2 ट्रकों के बीच से निकाल लिया। फिर वो रोड ब्लॉक पर चढ़कर गाड़ी रोक देती है। 5वां पोता कांपते हुए बाहर निकला, उसकी टांगे लड़खड़ा रही थी। तभी भीड़ गैदर हो गई। दादी आराम से चश्मा उतारकर बोली, गाड़ी ठीक है। बड़े पोते और बाबूजी दौड़ते आए, दोनों की हालत खराब। डर था कि कहीं दादी को कुछ न हो गया हो। 5वां पोता हिलती आवाज में बोला, दादी आपके ड्राइविंग का कोई जवाब नहीं, कमाल है आप। चौथा पोता, जिसने दादी की पूरी किताब पढ़ी थी, बोला, ये ड्राइविंग उन्होंने युद्ध के समय सीखी थी, गोली बारूद के बीच, इसलिए ये आज भी ऐसी गाड़ी संभाल लेती हैं। लेकिन ये सब बस एक हादसा नहीं था, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। कुछ दिन पहले दादी तीसरे पोते को एक्यूपंक्चर कर रही थी ताकि उसकी याददाश्त वापस आए। हर सुई के साथ उसका एक पुराना राज खुल रहा था। पहली सुई में उसे याद आया कि 5वें पोते ने उसके 5 साल से संभाले हुए अखरोट के कलेक्शन को खराब कर दिया था और झूठ बोला था कि कुत्ता ले गया। दूसरी सुई में उसे याद आया कि 5वें पोते ने उसकी चाय वाली कप में पेशाब कर दिया था और बोला था ये ठंडी चाय है, फिर वही चाय बाबूजी ने पी ली थी।
तीसरी सुई में उसे याद आया कि पांचवे पोते ने बड़े पोते की अंडरवेयर में लाल मिर्च भर दिया था, जिससे वो कई दिन तक परेशान रहा था। बस फिर क्या, पूरा खानदान पांचवे पोते को पकड़कर सजा देने लगा, कैक्टस से चुभन करवाई, कहते हुए तूने जितना बवाल किया है अब सब हिसाब बराबर होगा। उधर वो चालाक गर्भवती औरत डर में पसीना पसीना थी, कहीं तीसरे पोते को वो मौका याद ना आ जाए जब उसने और ड्राइवर ने मिलकर उसे फंसाया था। तीसरा पोता अब धीरे धीरे सब याद कर रहा था। ड्राइवर ने उसका महंगा पैटेक फिलिप घड़ी चुरा लिया था। जब उसने पूछा तो ड्राइवर ने उसे गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की थी ताकि राज खुल न जाए। फिर ड्राइवर और वो औरत ने मिलकर झूठा मामला बनाया कि वो गर्भवती है। साला सब एक प्लान था। जैसे तैसे तीसरा पोता वहां से भागा और अपने रिमोट वाली कार में कैमरा लगाकर दोनों की असली बात रिकॉर्ड कर ली। लड़की को बचाने के चक्कर में वो गिरा और उसका सर लग गया। यही वजह थी उसकी यादाश्त जाने की। लेकिन गिरने से पहले उसने बड़े पोते को पूरा सच बता दिया था। जैसे ही साजिश खुली, ड्राइवर और वो औरत भागने लगे। बस स्टेशन तक पहुंच गए थे। औरत ने नाटक करने के लिए भीड़ जुटाई, पेट पकड़कर रोने लगी। हम गर्भवती हैं, ये रईस लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि हम गरीब हैं। लोग बेचारे दया करने लगे। तभी तीसरा पोता आया। अब पूरा दिमाग वापस आ चुका था। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। 2 सेकंड रुका और बोला, हम इसे नहीं जानते। ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की, ये झूठ बोल रहा है। तीसरा पोता बोला, ठीक है, हम एक एक करके अपने सभी पुराने रिश्तों के नाम बोलते हैं। और उसने 1 घंटे तक उन महिलाओं के नाम और किस्से सुनाए, इतना कि भीड़ बोर हो गई और धीरे धीरे हटने लगी। औरत का चेहरा पिलपिला गया, ड्राइवर झुंझला गया और छुरा निकालकर तीसरे पोते पर हमला करने दौड़ा। लेकिन दादी